साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विकास टारगेट बोर्ड में। आज जो है क्लास 7 के पढ़ेंगे कौन सा भूगोल का पाठ। भूगोल के जो बुक है पाठ का नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पाठ पहला जो है भूगोल में उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। आंतरिक संरचना कहने का मतलब कि इसके अंदर की संरचना, इसकी अंदर की क्या संरचना क्या है उसको बारे में हम जानेंगे कि पृथ्वी की अंदर की संरचना कैसी होती है और उसको संरचना को नाम किस नाम से जाना जाता है उसको बारे में हम जानेंगे। देखो, इसको में कह रहे हैं कि पृथ्वी के 3 स्पष्ट परतें होते हैं। पृथ्वी के कितने स्पष्ट परतें होते हैं? 3 गो होते हैं। पहला जो नाम जानते हैं इनको भूकरोड कहते हैं। पहला के नाम क्या है? भूकरोड कहते हैं। और दूसरा के नाम जो है भूप्रवार है। दूसरा के नाम क्या है? भूप्रवार है। और तीसरा के नाम जो है भूपृष्ठ है। इसको भूपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। हमारे पृथ्वी के 3 परतें होती हैं। पहला जो होते हैं भूकरोड होते हैं, और दूसरा जो होते हैं भूप्रवार होते हैं, और तीसरा जो होते हैं भूपृष्ठ होते हैं। इसको भूपट्टी के नाम से भी जाना जाता है। चलो देखो, उसके बाद जो है हम इसको एक चित्र के द्वारा भी हम बता रहे हैं। इसको चित्र के द्वारा ये जो भूपट्टी जो है भूपृष्ठ जो है इतना भाग जो है भूपृष्ठ के नाम से जाना जाता है। इसका मोटाई जो है 5 से 70 किलोमीटर है। इसकी जो मोटाई जो है 5 से 70 किलोमीटर इसका क्या होता है? मोटाई होता है। ठीक। उसके बाद जो है भूप्रवार भूप्रवार जो होते हैं भूप्रवार की जो मोटाई होता है वो 2900 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 2900 किलोमीटर। इसको पूछ सकते हैं कि भूप्रवार की मोटाई कितना होता है? तो 2900 किलोमीटर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद जो है भूकरोड है। भूकरोड अब भूकरोड के जो मोटाई होता है 3470 किलोमीटर होता है। 3470 किलोमीटर किसकी मोटाई होता है? भू क्रोड के होता है। भू क्रोड के होते हैं। ये जो है स्थल मंडल और उनके नीचे की संरचना है। ये जो है स्थल मंडल और उनकी क्या है? संरचना है। ठीक है ना, इसको हम चित्र में हम दिखा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद पहला भूक रोड के बारे में हम जानते हैं। भूक रोड के बारे में हम इसका डिफिनेशन हम जानते हैं कि भूक रोड किसको कहते हैं। ठीक है ना, भूक रोड किसे कहते हैं? यह जो है पृथ्वी के केंद्रीय भाग होता है। भूक रोड जो होता है, भूक रोड जो पृथ्वी के केंद्र के मतलब बीच वाले भाग होते हैं, इनकी आंतरिक आंतरिक कहने के मतलब कि भीतरी आंतरिक कहने का मतलब क्या होता है? भीतरी भीतरी करोड़ लोहा और निकेल जैसे धातुओं से बना होता है। ये जो है भूक रोड जो है परत, ये किससे बना होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। किससे होता है? लोहा और निकेल से बना होता है। ठीक है ना। उसके बाद जो है देखो, इसको स्टार स्टार जो है इम्पोर्टेंट भी होता है। इसके लिए इसको भी बहुत ध्यान देना है। इसे धात्विक करोड़ के के नाम से भी इसे धात्विक करोड़ नाम से भी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, इसको जो है भूक रोड के ना भूक रोड को इसको धात्विक करोड़ के नाम से भी जाना जाता है। यह बहुत भारी होता है। यह कुछ होता है? बहुत भारी होता है। इसे पूछ सकते हैं कि भूक रोड भारी होता है या नहीं होता है? तो बहुत भारी होता है। ठीक। उसके बाद बाहरी करोड़ और बाहरी करोड़ के बारे में हम जानते हैं। बाहरी करोड़ क्या होता है? जो बाहरी करोड़ जो है इसका डिफिनेशन कहता है यह अपेक्षाकृत कम भारी पदार्थों से, यह जो है अपेक्षाकृत कहने का मतलब होता है कि कम भारी पदार्थों से बना होता है।
इसमें तांबा, जस्ता, सीसा, टीन, एल्युमिनियम, एंटीमनी आदि संचित रहते हैं। इसमें जो है बाह्य करोड़, जो बाहरी करोड़ होते हैं, इसमें जो है कौन कौन से बना होता है? तांबा से, जस्ता से, सीसा से, टीन से और एंटीमनी से मिलकर के बना होता है क्या? बाहरी करोड़। ठीक है ना, बाहरी करोड़। उसके बाद इसके हम स्टार में, देखो स्टार में चलते हैं। इसे अयस्क कोष के नाम से भी जाना जाता है। ये जो बाहरी करोड़ जो है, बाहरी करोड़ जो है, इसको अयस्क कोष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अयस्क कोष के नाम से भी जाना जाता है। और इसे भाग इस भाग में दबाव और तापमान भी अधिक होता है। एक बाहरी करोड़ का जो होता है, बाहरी करोड़, उसका तापमान भी ज्यादा होता है और दाब भी ज्यादा होता है। यहाँ देखो बाहरी करोड़ यहाँ है, बाहरी करोड़ जो है ई भाग है, ये हमारा पृथ्वी है गोल, ये बाहरी करोड़ है। इसमें इसकी मोटाई जो होता है, इसकी मोटाई 2250 किलोमीटर होता है। पूछ सकते हैं कि बाहरी करोड़ की मोटाई कितना होता है? तो 2250 किलोमीटर होता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो गुरुमंडल किसे कहते हैं? गुरुमंडल। अब गुरुमंडल के बारे में हम जानते हैं। गुरुमंडल ये जो है आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़ को संयुक्त रूप से मिले हुए भाग को गुरुमंडल कहते हैं। ये जो है आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़, आंतरिक करोड़, आंतरिक के मतलब अंदर वाले भाग, और बाह्य करोड़ के मतलब कि बाहर वाले भाग को संयुक्त माने मिलाने पर मिले हुए भाग को क्या कहते हैं? गुरुमंडल कहते हैं। ठीक ना। संयुक्त के मतलब होता है जुड़ा हुआ, संयुक्त के मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। तो आंतरिक करोड़ और बाहरी करोड़ के संयुक्त माने मिलन से जो बनता है उसको क्या कहते हैं? गुरुमंडल कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे देखो भूप्रवार। अब भूप्रवार किसे कहते हैं? जो भूप्रवार, इसे भूप्रवार, इसको हम जानते हैं। ठीक ना। जैसे भूपृष्ठ हो गया, भूकरोड़ हो गया, भूकरोड़ हो गया यहाँ। उसके बाद भूपृष्ठ बताएंगे। भूप्रवार, भूप्रवार कहता है कि इस पृथ्वी की संरचना इस पृथ्वी की सतह से 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर है। भूप्रवार जो है 60 से 70 किलोमीटर की गहराई पर होता है, जिसकी मोटाई 2900 किलोमीटर होता है। इसकी मोटाई जो होता है 2900 किलोमीटर की होता है। यह सिलिकेट अस्तर है। ये जो भूप्रवार जो है सिलिकेट अस्तर होता है। इसका अस्तर जो होता है सिलिकेट से बना होता है और इसमें सिलिका और मैग्नीशियम से संयुक्त चट्टान से बनी होती है। ये जो है ये किससे बना होता है? सिलिकेट और मैग्नीशियम से, इन दोनों को संयुक्त से बना हुआ चट्टान जो होता है। ठीक है। उसके बाद इसे ऑक्साइड मंडल भी कहते हैं। भूप्रवार के ऑक्साइड मंडल के भी नाम से जाना जाता है। और इसे इसे सीमैन भी कहते हैं। इसको ऑक्साइड मंडल के भी नाम से जाना जाता है और सीमैन के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद यह ज्वालामुखी विस्फोटक के समय, ये जो भूप्रवार जो होता है ज्वालामुखी विस्फोटक के समय पिघला पिघलाव लावा मेंटल इसी भाग से निकलता है। जब ज्वालामुखी आता है हमारे पृथ्वी पर तो इससे निकलता है पिघला हुआ एक पदार्थ निकलता है, उसको कहते हैं मेंटल। उसको क्या कहते हैं? मेंटल। पिघला हुआ भाग जो निकलता है उसको कहते हैं मेंटल। इसी भाग से निकलता है और पृथ्वी के ऊपर आता है। ये जो है जब विस्फोट होता है ज्वालामुखी तो मेंटल पदार्थ के नामक एक लावा निकलते हैं, उसको पृथ्वी के ऊपर आता है। ठीक है ना। पृथ्वी के क्या आता है? ऊपर आता है। उसके बाद जो है भूपृष्ठ, भूपृष्ठ के बारे में अगले वीडियो में हम जानेंगे। और ये जो है भूपृष्ठ और भूप्रवार और बाहरी करोड़, इसको जानेंगे कि मोटाई 2250 किलोमीटर होता है
और बाहरी करोड की मोटाई जो होता है 1220 किलोमीटर होता है बाहरी करोड के, ठीक है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे भूपृष्ठ और भूप्रवाह और इसके बारे में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही।